अच्छा तो मैं तुझे डिटेल में समझाता हूँ। पेट साफ रहेगा तो बीवी से नहीं लड़ेगा, बीवी से नहीं लड़ेगा तो घर में शांति रहेगी, जब घर शांत रहेगा तो देश शांत रहेगा, देश शांत रहेगा तो सब प्रगति करेंगे। सर क्या बात बोली सर, मैं आपका फैन हो गया सर, मेरे को नौकरी पर रख लो। मैंने भी तय कर लिया है बच्चा कि मैं तुझे चांस दूंगा ही नहीं। जा जा बेटा, कल्टी मार। अबे लाइट बंद कर, दिवाली है क्या? बिजली का बिल तेरी तनख्वाह से ज्यादा आता है, अगले महीने तेरी तनख्वाह से बिजली का बिल काट के दूंगा। सर 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 हम सब मिलके आपके तबला चैनल के बिजली का बिल भर देंगे सर। बेटा पहले इस तबले का चमड़ा बज बज के फट चुका है। मैं तो ये चैनल किसी को चिपकाना चाहता हूँ लेकिन कोई गिराक मिलता ही नहीं। कर्जे ने मेरे को इतना निचोड़ लिया कि अभी निचोड़ने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ यही जोड़ा बचा है। एक दूसरे की शर्ट बदल बदल के पहनेंगे ना सर। ये पैदी दिली खाने वाले तुत्ते नहीं है। सर 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 आप 5 फुगड़िए तो पहले से पाल ही रहे हो, 5 और एडजस्ट हो जाएंगे ना, क्या जाएगा आपका? हमारे पास कोई काम नहीं है सर। ज़ेन1 टीवी को छोड़ने के बाद कोई भी चैनल हमें काम नहीं दे रहा। जी सर। ओ तो बाल की दुकान ने तुम्हारी दुकान बंद कर दी। एक बात तुम्हें पता नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो, और इसके राइट्स भी मेरे ही पास है, इसलिए तुम लोग भी यही रुक जाओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये रहा तुम लोगों का ऑफिस। पुराना जरूर दिख रहा है लेकिन इसमें जो जो चीजें पड़ी हैं उसमें से एडजस्ट करके तुम्हें इसे नया जैसा बनाना है। पगार 31 तारीख के बाद मिलेगी। अरे ये तो फरवरी का महीना, इनका मतलब क्या था? मतलब काम करो, पगार की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पर साफ सफाई करने से पहले कमर पे 2 टेटनस के इंजेक्शन लगवा लेते। सो लिसन गाइस, हमारे पास 10 घंटे हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ। कुछ नहीं हुआ, ऊपर ही तो कर रहा हूँ। क्या हुआ? अरे वो निकाला है। अरे बहुत मजा है, बहुत हिम्मत जुटा के लगाया। अबे ऐसे सामान उठाना है। ये वर्ल्ड की बेस्ट कुर्सी, ये ले। ये कैसा है कब यार? भैंसों की वजह से राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से राजधानी एक्सप्रेस लेट हो गई, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है सर? कोई झन्नाटेदार न्यूज दिखाई, कुछ सनसनी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। चौम चौम वाला खड़ा हो जा, हमको जानता हम कौन है? बाबू मशाई, हम रे 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 हैं। बच्चा लोग नया नया ट्रेंड को जानता है, तुम भी इनसे सीखने का चेष्टा करो। पुराना जमाना जाता है, नया आता है। आराम से, उस तरफ उस तरफ। ऑल द बेस्ट। अरे आप देख रहे हैं तबला टीवी। वाह वाह। अच्छा लग रहा है। ठीक है। कैसा है? ये पापा कोई है? ये बात। आराम से। हाँ ये ठीक है। सेट है, सही है। लाइट्स ऑन। सही है। भिखारियों ने लाइट जला रखी है, मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन लगा रखी है। अरे जी क्या, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अरे ये क्या, इस काम के लिए लाइट कौन जलाता है बाबा? लगे रहो साईं। Come on, boss, background change. Off. शाबाश। नमस्ते सर। चल चल उधर देखिए, उधर। यार शो बनाने के पैसे तो है नहीं, तुम लोग ही कोई ब्यूटी टिप का शो शुरू कर दो ना। देखो इसका मुंह, मेकअप की दुकान है। चुप। जरा ये न्यूज़ तो पढ़ो। ये वही रात वाले अंकल हैं जो डॉगी को घुमाने निकले थे। ये तो पुलिस कमिश्नर निकले और ये भेस बदलकर स्मगलर को पकड़ रहे थे। और ये देखो लॉरी भी वही है। अच्छा, मतलब ये अंकल अपने आप को शहंशाह समझ रहा है।
ये देखिए कमोद पे बैठे हैं। मेरे को 2 रुपए देके हल्के होने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अरे धारी, इसी को बोलते हैं गरीबी में अमीरी का मजा लेना। मैं तुझे लाइफ मेंबरशिप दिला देता हूँ सुलभ शौचालय की। अब जा रे। सर बैठिए ना। थैंक यू। यू कंटिन्यू। यस सर। सर, जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने उन स्मगलर्स को पकड़ा, बिल्कुल उसी तरह अगर हम भी भेष बदल कर कहीं जाएं और वहाँ हो रहे गलत कामों को शूट करें किसी ऑफिस वगैरह में, तो हमें खबरें मिलेंगी और हम इसे अपने चैनल में दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन सबसे सही जगह है। Am I right? हाँ बिल्कुल सर। और तिलक, तुम हमारी इन बातों को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? नहीं बॉस, ये फुटेज जेन 1 टीवी का है, एमएलए और तिलक के इंटरव्यू का। ये वही देख रहा है जिसकी वजह से हम सबको निकाला गया था। वहाँ क्या हुआ था मैं देख सकता हूँ? हाँ सर देखिए ना। अगर बुरा लग रहा है तो मत दिखाओ। नहीं, कोई बात नहीं सर, यहाँ देखिए। तो मुझे नेतागिरी सिखाएगा? क्यों शर्मा रही है? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका पहला मर। तिलक, क्या अजीब बात है, ये तुम्हारी ठुकाई कर रहा है और तुम चुपचाप मार खाते जा रहे हो, ऐसा क्यों? सर आत्माराम गोटे का गुस्सा मुझ पर नहीं है, कल्पना और अब्दुल पर है, जिसने उसकी फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर आप साथ दें तो सच सामने आ सकता है। सर, ये फुटेज हमने जेन टीवी में चोरी छुपे ली है। टेलीकास्ट किया तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल हो या इलीगल। तिलक तू आगे बढ़, मेरी फुल बैकिंग है तेरे साथ। ए तिलक, वो देख, वो तो अब्दुल है। हाय अब्दुल। हाय जगन। बैठ। हाय अब्दुल, हाय। आजा आजा। सॉरी तिलक, मैंने तुझे गलत समझा। मल्हार ने बताया कि स्टूडियो में क्या क्या हुआ। आई एम वेरी सॉरी। छोड़ना, भूल जाओ उन बातों को। कभी इस नदी में बहुत पानी हुआ करता था, पर इस फैक्ट्री की वजह से ना तो नदी बची है और ना ही तालाब। खेती का काम तो कब से बंद हो गया है। यहाँ तकरीबन 60 बच्चे ऐसे हैं जो बस हड्डी के ढांचे बनकर रह गए हैं। ए बेटा, कपड़े धोने दे। गांव की इस हालत की जिम्मेदार ये फैक्ट्री है। गांव में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आओ तिलक। तिलक, ये मुर्गन है, हमारा साथी कैसे है। हैं आप लोग? और ये है यासिन भाई। भाई ये तिलक है। यासिन भाई गांव के मुखिया हैं। भैया, अगर तुम 20 साल पहले आकर इस गांव को देखते तो तालाब भरे हुए थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हम बस बीज छिड़क देते थे और 3 महीने में खेती लहलहा उठती थी। ये झील गर्मी में भी नहीं सूखती थी। ये धरती इंसान तो क्या, परिंदों के लिए भी स्वर्ग थी। पर अब इस फैक्ट्री से जो रसायन नाले में जाता है, उससे कई बीमारियां फैल गई हैं। बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। बेटा, एक समय था जब यहाँ पे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के फिल्मों के गानों की शूटिंग होती थी। सर, पहले हम लोग यहाँ मच्छी पकड़ने के धंधे में लाखों रुपए कमाते थे। अभी तो यहाँ एक मेंढक भी देखने को नहीं मिलता है। जहाँ कभी सागर की डिम्पल कबाड़ियाँ पानी से निकलती थी, वहाँ भूतिया फिल्में बनती हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट्री जो केमिकल छोड़ती है उसे आर्सेनिक कहते हैं, जो जमीन के नीचे के पानी में चला जाता है और उस पानी को पीने से यहाँ के इन छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। सर, ये लोग सिर्फ कहानी बना रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब करीबी रिश्तेदारी में शादी होगी तो बीमारियां तो होनी ही हैं, इसलिए ये बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। सर, वैसे सरकार ने आपको कितने पैसे दिए ये बकवास करने के लिए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मसला था, तू यहाँ टीवी वालों को क्यों लेके आया? भैया, ये फैक्ट्री की मेहरबानी है जो हम गांव वालों को नौकरी मिल गई। एमएलए धर्म जी ने मस्जिद के लिए 2 लाख रुपए का चंदा दिया है और मंदिर में भी दान पुण्य करते हैं। अगर झील सूख गई है तो पीने के पानी के लिए कुआं खुदवा के नहीं दिया है क्या? कासिम चुप कर, उसे तू कुआं कहता है जिसका पानी जहरीला है, और एमएलए से पैसा खाकर तू फैक्ट्री का साथ दे रहा है। कितने में खुद का बेचा है? बेटा कासिम, तूने चंद रुपयों के लिए हमें बेच दिया। तू जैसा करेगा ना वैसा ही भरेगा। अल्लाह करे तू जन्नत में जाए। कासिम भाई, हमें समझ में आ गया कि वो एमएलए धर्म हमारा ही मांस नोचकर हमें ही खिला रहा है। अब जाइए यहाँ से, निकल जाइए। ए, इधर दिखा ना तो तेरे को काट डालेंगे। निकल। ऐसे काट डालोगे। आइए यहाँ से। ए, जा भगा सब लोगों को। चल निकलो इधर से। ए, चल निकलो इधर से। निकलो, मत मारिए। मेरा लगा क्या भीड़ लगा के रखा है? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब से डिजिटल का जमाना आया, जिसको देखो कैमरा उठा के शूटिंग करना शुरू कर देता है। फैक्ट्री से तुम लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसे ही बंद करवाना चाहते हो। अगर हर बात का विरोध करोगे तो तरक्की कैसे होगी? कभी सोचा तुम लोगों ने? सर, गांव के बच्चे मर रहे हैं, ऐसी तरक्की का क्या फायदा? मतलब ये फैक्ट्री से हो रहा है? जिसको देखो आजकल केमिकल केमिकल कर रहा है। मेरे को एक बात बता, टॉयलेट गंदी होगी तो क्या दूध से धोएगा? सही बोले सर, अगर आपके पैर नासूर हो गए तो पैर को तो काटना पड़ेगा ना सर। ए, तू मीडिया वाला है ना? वहाँ देखा नहीं बोर्ड लगा शूटिंग नहीं करने का? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, चलो जाओ। एक सवाल है सर। सर, एक जवाब तो चाय पानी मान लिया
बंजर जमीन पर फैक्ट्री लगाना गलत नहीं है, पर ये झील तो किसी की नहीं है ना सर, तो केमिकल झील में क्यों आता है? ये तो गांव की है ना सर। और सर ये बताइए, फोटो नहीं लेने का ये नया रूल कहाँ से है? नेचर पर सबका अधिकार है। तेरे चैनल का तबला बजने वाला है, क्यों बे? मुझे रूल सिखाएगा? चल निकल इधर से, जा। ए, क्या रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ, बंद कर इसे। ए, सबको ले जाके लॉकअप में डालू क्या? चल। थल फोन। हाँ बोल। मुझसे पंगा ले रहा है क्या डमरू? पंगा भी लूंगा और तुझे नंगा भी करूंगा। अब मतलब की उल्टी कर। वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, मेरी फैक्ट्री की अगर गलत न्यूज दिखाई तो चैनल बंद हो जाएगा तेरा, समझा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नकली को असली और असली को नकली नहीं दिखाता। जो सच है मैं बस वही दिखाता हूँ। मैं टीआरपी का नहीं, हकीकत का सेवक हूँ। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा, धमकी दे रहा है? ए, डमरू बजेगा तेरा। हमें चिलगोजे के छिलके तू और केल्विन जेल में रहेंगे घुल मिल के। अभी ट्रक भर के आदमी लाता हूँ। मैं बात करता हूँ। बात करने की तमीज नहीं इसको। सुनो मिस्टर डमरू, चोरी से किया हुआ हमारा स्टूडियो वाला शूट अगर ड्रैगन फैक्ट्री से जोड़ा तो मैं मानहानि का केस करके तुम्हारा डमरू बजाएगा। सर मैं बात करूं? केल्विन भाई गुड इवनिंग। तिलक जैसी आवाज लग रही है ना, तिलक ही हूँ। उस वीडियो क्लिप को दिखाते ही तेरे चैनल की धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर अपने हाथों अपनी इज्जत उतारनी है तो केस कर ले। कोर्ट में तुझे बंदर की तरह नचाऊंगा, पता है कैसे? छन पकैया छन पकैया छन पकैया छन। पड़ेंगे भटके अब पुलिस वाले उल्टा लटका के देंगे भटके। मीडिया और नेता आपका भला भी कर सकते हैं और साथ ही आपको तबाह भी कर सकते हैं। एमएलए धर्म ने गैर कानूनी तरीके से एक फैक्ट्री लगाई और लालच में मीडिया ने भी उसका साथ दिया, जिसकी वजह से कई गांव तबाह हो गए। धर्म जैसे गुंडे और घिनौने इंसान ने कई अपराध किए हैं। उसे बड़ी बेशर्मी से गरीबों का हीरो बनाया गया और ये काम एक जाने माने चैनल ज़ेन1 टीवी ने किया, लेकिन कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा। ये सब न्यूज चैनल वाले पैसा खा के बकवास करते हैं। चैनल बदल दे। ठीक है बदल दीजिए। कल्पना आपकी कोई नहीं लगती, आप इस झंझट में क्यों पड़ेंगे? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये देश मेरा घर है। अगर आज हमने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो शायद कल हम ही उसका शिकार बने। मैंने ज़ेन1 टीवी में रहते हुए कई बार उनका पर्दाफाश करना चाहा। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे आत्माराम गोटे मतलब एमएलए धर्म एमएलए से एक गुंडा लड़ाकू कैसे बना। तेरी तो आपने जिन्हें मारा है उन सब की लिस्ट है मेरे पास। हाँ, मारा मैंने लोगों को, क्या कर लेगा तू? उस एमएलए धर्म के अत्याचार के खिलाफ जब अब्दुल और कल्पना ने आवाज उठाई तो उनकी हालत बद से बदतर कर दी गई। करती है सरकार? जिंदगी से भरपूर कल्पना जो अपने होशो हवास खो बैठी है। आंदोलन में नारे लगाने के लिए ये सबके साथ खड़ी होती थी, लेकिन जब पुलिस और गार्ड लाठी चार्ज करते थे तो ये सबसे आगे बढ़कर वार झेलती थी। अभी जो फैक्ट्री आपने देखी वो जहर उगलती है, सिर्फ और सिर्फ जहर, और उसी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ही उन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एमएलए धर्म के पैसों पर पलने वाले डॉक्टर्स ने इसे गलत दवाइयां दी, जिससे इसकी ये हालत हो गई। और उन डॉक्टर्स से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है। ये उसी धर्म का किया धरा है। क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट्स कमीशन के सपोर्ट से यहाँ के पानी के सैंपल्स हमने यूनेस्को के लैब में टेस्ट के लिए भेजे। उसके रिजल्ट्स जल्दी ही आ जाएंगे, तब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।